हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें ऑटोकैड पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर हम ऑटोकैड से रिलेटेड 2D 3D हर प्रकार की ड्राइंग्स के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं। साथियों, आगे हम इसमें सीखने जा रहे हैं। आज से एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वाई क्यू आर्क। वाई क्यू आर्क एक प्लगइन्स होता है जो ऑटोकेड के अंदर हम जो वर्किंग करते हैं उस वर्किंग को बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए वो हमारा बहुत ज़्यादा समय बचाता है, साथ ही साथ हमारी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली भी कर देता है। तो इसी के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक प्लगइन्स है जिसका यूज़ आप ज़रूर करें। हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे जहाँ से आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम सेटअप्स। आपको पता ही है ऑटोकैड हम जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें हमें यूनिट सेटअप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिट सेटअप के लिए सिस्टम सेटअप पे जाएंगे। सिस्टम सेटअप के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो सेट ड्राइंग सिस्टम स्केल्स और यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट, ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक यूनिट डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं जिससे आप कभी भी कोई भी ऑटोकैड जब ओपन करेंगे तो वही यूनिट आपको हर बार सेट की हुई मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मैं यहाँ पे इंच लूँगा। इंच लेके हम ओके कर देते हैं। अभी साथियों देखिए, हमारा यहाँ पे यूनिट सेटअप हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे सेट ड्रॉ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्केल सेट करना होता है। तो स्केल सेटअप के लिए चलिए जो भी है हमारा इसे हम सेट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 1:1 ले सकते हैं, 1:0 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए 1:0 है, तो चलिए मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग उसका स्केलिंग सेट कर सकते हैं, वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला कमांड हमारा आता है प्लेन वॉल एंड कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी प्रकार के वॉल एंड कॉलम्स बनाने हैं, ग्रिड्स बनानी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इसके सब ऑप्शंस के रूप में सीखते हैं, जिसमें हमें वॉल, कॉलम, ग्रिड्स और एक्सिस लाइन, इस प्रकार की बहुत प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पे बनाने के लिए मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आज यहाँ पे आप लेसन 1 देख रहे हैं। लेसन 1 में हम सीखेंगे साथियों वॉल एंड कॉलम्स के बारे में, जिसके अंदर ये जितने प्रकार के आप सब ऑप्शंस देख रहे हैं सारे ऑप्शन को हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे विंडो एंड डोर्स के बारे में। इतने सारे जो आप सब ऑप्शंस देख रहे हैं हम इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक दिन एक एक वाई क्यू आर के बारे में एक एक वीडियो प्रत्येक दिन डालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कंटिन्यू आपको ये सीरीज़ पूरी मिलती जाए, एक के बाद एक आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन। यहाँ पे हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ एक्सिस लाइन। ड्रॉ एक्सिस लाइन मतलब क्या होता है, जैसे हम ऑटोकैड में कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एक्सिस लाइन होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड होता है AX। तो चलिए मैं कहीं पर भी AX टाइप करके एंटर करता हूँ और देखता हूँ कहीं से भी। यहाँ से मान लीजिए मैं एक सीधी लाइन खींचना चाहता हूँ, इसका लेंथ दे देता हूँ, मान लीजिए मैं 10 फीट, एंटर, ठीक है, डबल एंटर। तो ये हमारी एक लाइन जो ड्रॉ हुई है ये 10 फीट की, जैसे हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक वैसा ही ये एक प्रकार का सेंटर लाइन ही इसे आप मान सकते हैं। तो चलिए इसका डायमेंशन चेक करें। डायमेंशन वगैरह चेक करने का प्रोसेस सेम वही है जो हम उसमें चेक करते थे। तो जैसे देखिए यहाँ पे इंच में शो कर रहा है 120 इंच, 12 इंच का 1 फीट, तो 12 120 इंच। इसे हम सेट करते हैं डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, हम मॉडिफाई में जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो यूनिट है इंच में ना दिख के हमने यदि फिट में
टाइप किया है तो हमें फीट में दिखनी चाहिए ना, ताकि हमें ड्राइंग करने में ईजी हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं 0 0 कर देता हूँ। यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज, यहाँ पे डिग्री मिनट सेकेंड ले लेते हैं। ये सेम वही यूनिट सेटअप है जो आप ऑटोकैड में पहले से करते आए हैं, सीखते आए हैं, उसी के बारे में हम कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट हम 8 इंच दे देंगे। ओके करते हैं, सेट करंट क्लोज। ये देखिए 10 फीट लिख के आ गया है। यहाँ पे आप टेक्स्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं डी पे जाता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट में यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट की स्टाइल में, तो यहाँ से आप कोई भी अलग प्रकार का टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, बट मुझे इस टेक्स्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही टेक्स्ट रख लेता हूँ क्लोज, जो ऑलरेडी मेरे पास है। चलिए ओके, अभी मैं इस डायमेंशन को हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा होता है यहाँ पर ड्रॉ ग्रिड एक्सिस। ग्रिड एक्सिस का मतलब होता है साथियों, सेम वही एक्सिस लाइन जो हमने अभी ड्रॉ किया वो हमें इस प्रकार बॉक्स के रूप में मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास कुछ वर्टिकल लाइंस होंगे, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होंगे। तो हम यहाँ पर इसे डायमेंशन दे देते हैं एक्स एक्सिस के लिए, यहाँ पर 12-120, 120 और 120। ठीक है, और इसका डेप्थ दे देते हैं 10 है तो 10 में 12-120 हो गया, और 12-144, हम 144 इसकी गहराई दे देते हैं। ये हम इंच में दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंच में देना पड़ेगा। ओके करते हैं। अभी हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो हमारे पास इस प्रकार ग्रिड बन के तैयार हो जाता है। अब इस ग्रिड को देख करके आपको ध्यान आ रहा होगा, हमारे पास जो हम एक लेआउट प्लान बनाते हैं कॉलम और फुटिंग के लिए, जब हम लेआउट करने जाते हैं किसी फील्ड पे, तो हमें इस प्रकार से एक ग्रिड लाइन तैयार करनी होती है कॉलम के सेंटर टू सेंटर। तो उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे ग्रिड तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ग्रिड के नंबर्स भी दिए हुए हैं, नंबर्स और उसके डायमेंशन भी दिए हुए हैं, प्रत्येक ग्रिड के बीच की आपस में डिस्टेंस कितनी है और टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास सारे के सारे डायमेंशंस हमें अवेलेबल हैं। अब साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में इसे हम अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में अभी और भी आगे सीखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इनमें से किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉ वॉल। ड्रॉ वॉल का मतलब क्या होता है, हम एक वॉल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, वॉल लेयर्स। यहाँ पे वॉल की लेयर्स दिख रही है, इतनी सारी लेयर्स है हमारे पास। हम यहाँ पे वॉल पे क्लिक करते हैं, ओके कर देंगे, तो हमारे पास वॉल के नाम का एक लेयर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वापस हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसकी थिकनेस सेट करेंगे। थिकनेस मतलब जो भी वॉल देंगे, वॉल की एक जो मोटाई होती है वही उसकी वॉल थिकनेस होती है। जैसे 4.5 इंच, 9 इंच, 12 इंच, आप कितनी थिकनेस की आप एक वॉल देना चाहते हैं। तो कॉमनली देखा जाता है कि हम जो भी प्लान बनाते हैं 9 इंच थिकनेस की देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच दे दिया। ठीक है, ओके करते हैं। इसके बाद आप राइट क्लिक फिर से करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, इस प्रकार से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप किसी भी ऑप्शन को लीजिए, सेंटर से लेंगे तो वॉल के सेंटर में एक्सिस लाइन बनती चली जाएगी और वॉल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ मतलब एक्सिस लाइन दिखेगी नहीं, वो एक रेफरेंस के लिए रहेगा, बट मैं सेंटर नहीं लेकर के लेफ्ट या राइट, चलिए लेफ्ट ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, इस प्रकार मान लीजिए मैंने दे दिया 10 फीट। ठीक है, वॉल की थिकनेस हमने ऑलरेडी 9 इंच लिया हुआ है। फिर इधर मैं दे देता हूँ 10 फीट। उसके बाद इस तरफ भी दे दूंगा 10 फीट, और ऊपर में भी मैं दे देता हूँ 10 फीट। एंटर, डबल एंटर। ये देखिए ये हमारा एक रूम बन गया। तो ये देखिए इस प्रकार हमने वॉल क्रिएट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कमांड दिया हुआ है इसमें। आगे है साथियों यहाँ पे वॉल सीजर। तो वॉल सीजर की बजाय आप तो वॉल ट्रिम करिए, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सटेंड हो गया ये, ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड हो गया, इससे आप
वॉल सीजर करने की बजाय ट्रिम कमांड पे जाएंगे, ऐसे ट्रिम कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, इजी होगा, आपका प्रैक्टिस में है वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं चेंज वॉल थिकनेस, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो वॉल है, वॉल हमने दिया 9 इंच का, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4.5 इंच की पतली वाली वॉल आ जाए, पार्टीशन वॉल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी फॉर थिकनेस देंगे, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे हमने जो 9 इंच दिया था, मैं इसे 4.5 इंच कर देता हूँ, ठीक है। 4.5 इंच करके ओके करेंगे। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसकी जो वॉल है, साइड वाली वॉल, वो आके छोटी हो गई। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डायमेंशन से चेक कराता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है 5 इंच। ये 5 इंच क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने डायमेंशन में पूरा राउंड ले लिया था प्रिसीजन को, ठीक है, इसलिए 5 दिख रहा है, एक्चुअल में ये 4.5 का है। चलिए साइड वाली वॉल देखते हैं। 9 इंच हमने जो दिया था, ये इस प्रकार ये 9 इंच। तो इस तरीके से आप वॉल की थिकनेस दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ वापस से जो 4.5 इंच की है, ये 9 इंच की कर दूँ, ठीक है। तो फिर से हम करेक्शन के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे वॉल थिकनेस पे, यहाँ पे चेंज वॉल थिकनेस। इसका शॉर्टकट क्या होता है, चलिए मैं शॉर्टकट से बताता हूँ, WWT एंटर करेंगे, ये वॉल थिकनेस के लिए हो गया, ठीक है। टी फॉर थिकनेस आप दे दीजिए यहाँ पर 9 इंच, तो मैं 9 इंच करके ओके करता हूँ। उसके बाद इस वॉल को जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिएगा ये देखिए ऑटोमेटिक 9 इंच का ये हो गया। साथियों क्या ये ऑटोकैड में हम जो पहले वर्क करते थे, क्या ये संभव था ऐसा? ये बिल्कुल संभव नहीं था। आप ऑफसेट करते तो फिर आपको आजू बाजू इसमें ट्रिम एक्सटेंड ये सब करना पड़ता, फिल ऐड करना पड़ता। तो ये फायदा है इसका, इसमें बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है ये YQR, आप जरूर सीखें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपको कमेंट्स में आप पूछिए, मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा वॉल, यहाँ पे चेंज वॉल थिकनेस हो गया। अभी एक्सिस लाइन टू वॉल, एक्सिस लाइन टू वॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है मैं 9 इंच रखता हूँ इसको, ओके। हमने अब यहाँ पर देखिएगा ये एक्सिस लाइन ड्रॉ किया हुआ था, है ना। इस एक्सिस लाइन को हमने जो ड्रॉ किया है, अब इसे हमें वॉल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, बस इसे एक बार से सिंगल क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे, देखिए वॉल बन के तैयार हो गई है ना, सो सिंपल एकदम। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक 12 फीट 12 फीट 12 फीट और 12 फीट का ये एक्सिस लाइन है, ठीक है। अब इस एक्सिस लाइन को मैं चाहता हूँ कि ये वॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे एक्सिस लाइन टू वॉल, इसे सेलेक्ट करूँगा। 9 इंच चाहिए तो ठीक है 9 इंच। उसके बाद मैं जिस भी वॉल को, एक्सिस लाइन को वॉल बनाना चाहता हूँ, या तो उसे क्लिक करूँगा या पूरे को सेलेक्ट करके इस प्रकार से एंटर कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये वॉल बन जाएगा एक्सिस लाइन। और एक चीज मान लीजिए हमारे पास ये इस प्रकार से बनी हुई है। अब अभी भी ठीक है, फिर से हम जाएंगे एक्सिस लाइन टू वॉल, सेलेक्ट करेंगे 9 इंच, ठीक है 9 इंच रखते हैं, सेलेक्ट ऑल करके एंटर करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी वॉल हमारी तैयार हो गई। वॉल तैयार करने में ना हमें ट्रिम करना पड़ा, ना ऑफसेट करना पड़ा, ना फिलेट करना पड़ा, ना कोई भी झंझट नहीं, बस सिंगल क्लिक करते ही पूरे की पूरी ड्राइंग में हमारे पास वॉल बन के तैयार हो गया है। और जब इसे हमें कॉलम्स सेट करने होंगे तो चलिए हम वो भी देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप देखिए, ये तो हमने देख लिया एक्सिस लाइन टू वॉल। अगला कमांड होता है वॉल ऑफसेट। मजे की बात क्या है, हम यदि किसी वॉल को ऑफसेट करना चाहें तो सामान्यतः जो ऑटोकैड हम यूज करते हैं उसमें क्या करना होगा, वॉल ऑफसेट का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। उसमें हम लाइन को ऑफसेट करेंगे, फिर उसे थिकनेस देंगे, फिर जहाँ जहाँ ओवरले हो जाएगा वहाँ हम ट्रिम करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल थिकनेस यहाँ पे ऑलरेडी है, हम इसे ऑफसेट करेंगे। मान लीजिए मैं 5 फीट ऑफसेट करना चाहता हूँ, ठीक है 5 फीट ऑफसेट करते हैं इस वॉल को इस तरफ। ये देखिए मैंने वहाँ से इस तरफ 5 फीट ऑफसेट कर दिया। देखिए डायमेंशन यहाँ से, ये देखिए
है ना, एकदम क्विक एक्शन। और कहीं पर देखिए आपको कुछ भी फिर एडिट कट पेस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऑफसेट कमांड दीजिए, जितना डायमेंशन चाहिए फटाक से आपका डायमेंशन होगा। तो इस प्रकार ये आपके काम को बहुत ईजी करता है। आगे देखते हैं। आगे साथियों यहाँ पे आता है रीबिल्ट वॉल एक्सिस। ठीक है, रीबिल्ट वॉल एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये जो एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन से हमने वॉल क्रिएट किया था, अभी हम वॉल से एक्सिस लाइन क्रिएट करने जा रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट। हमारे पास ये वॉल है बट इसमें कोई एक्सिस लाइन नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरा ऐसा सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर हमारे पास एक्सिस लाइन सिंगल क्लिक से तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार आप एक्सिस लाइन बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, आप मान लीजिए कोई प्लान तैयार कर लिए हैं, अभी आपको पूरे का सेंटर लाइन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको लेआउट प्लान तैयार करना है, लेआउट प्लान तैयार करने के लिए सेंटर लाइन चाहिए ही चाहिए। तो आप इस प्रकार से एक्सिस से सिंगल क्लिक में आप वॉल का एक्सिस तैयार कर लेंगे, फिर उस एक्सिस लाइन के जो जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ आप कॉलम दे देंगे। कॉलम कैसे देंगे वो भी बहुत ईजी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फिल इन वॉल कॉलम्स। ठीक है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। फिल इन वॉल एंड कॉलम्स, अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक वॉल है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये वॉल फिल हो जाएगा। वापस चलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इस प्रकार ये फिल हो जाएगा। जिस भी जगह में आप वॉल को सेलेक्ट करेंगे वो वॉल आपका फिल हो जाएगा। देखिए ये फिल हो गया। जहां आप चाहें हर जगह को, जैसे मान लीजिए मैं इसको फिल करना चाहता हूं, इतना एंटर करें, एक बार में फिल हो गया। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से फिलिंग कर सकते हैं उस जगह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए क्या है आगे, अब हम यहाँ पे कॉलम्स बनाना सीखते हैं। काफ़ी देर से इंतजार था कॉलम्स के बारे में, जब से हम ग्रिड बनाए हैं, ग्रिड के समय से हमें इंतजार था कि कॉलम्स कब आएगा, कॉलम्स कब आएगा। चलिए कॉलम आ गया। कॉलम इसमें साथियों देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, राउंड शेप है, एल शेप में, टी शेप में, क्रॉस शेप में, आप किसी भी प्रकार के शेप में आप कॉलम देना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रेक्टेंगुलर कॉलम ये एग्जाम्पल के लिए पहले लेता हूँ। अभी क्या पूछ रहा है, इसका साइज, तो हम यहाँ पर एस फॉर साइज दे देते हैं। यहाँ पे 12x12 दिया हुआ है, चलिए मैं इसे 9x12 का एक कॉलम बनाता हूँ। 9,12 इंच में हमने दिया हुआ है, एंटर करता हूँ। अभी मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा वहां पर कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये 9x12 का एक कॉलम बन के तैयार हो चुका है। मेजर करके देखते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक 9 इंच, ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक 12 इंच या 1 फीट, इस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर साथियों नेक्स्ट है अरेंज कॉलम्स। अरेंज कॉलम्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कहीं पर भी हम कॉलम बनाना चाहते हैं, साइज जो है देख लेते हैं 9x12, ठीक है, ओके। अभी हम जिन जिन जगहों में सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं आप प्रत्येक क्रॉस पॉइंट में एक एक कॉलम बन के तैयार हो चुका है। ये केवल पहले से बने हुए ग्रिड में ही बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप चाहें तो कहीं पे न्यू एक्सिस लाइन यदि ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब साथियों ये तो हमने ग्रिड्स बनाए थे, ग्रिड्स पे हमारे कॉलम्स आ गए थे, बट मैं चाहता हूं कि हम अलग से कहीं पे और, जैसे मैं ये लाइन ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्नैप ऑप्शन पे जाके देखता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ से यहाँ के बीच में एक एक कॉलम चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बीच बीच के क्रॉस पॉइंट है, यहाँ यहाँ पे एक एक कॉलम में चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या करना होगा साथियों, मैं मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ इसे इस प्रकार से। अब हमारे पास ये जो एक्सिस लाइन बन के तैयार हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एक एक
हमारे पास कॉलम्स आ जाएं। तो कैसे करना होगा देखिए, यहाँ पे हम अरेंज कॉलम्स में जाएंगे, हमने साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, बट चलिए मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9 बाई 9 का। ओके, अभी हम यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, और यहाँ पर ऐसे, आप इस तरीके से कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर सिंगल क्लिक से ऊपर से नीचे तक जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे क्रॉस पॉइंट पे एक एक कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप अपना लेआउट प्लान बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला कमांड क्या है। अगला कमांड हमारा यहाँ पे मिलता है कन्वर्ट टू कॉलम। ठीक है, कन्वर्ट टू कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया, अब इसे कन्वर्ट टू कॉलम में, मतलब एक कॉलम के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट टू कॉलम में जाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो रेक्टेंगल था ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर फिल इन कॉलम। ठीक है, कॉलम्स को आपको फिल करना है, तो कोई भी कॉलम ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल करके बनाया हुआ है। तो जो भी कॉलम आपको फिल करना है उसके लिए आप फिल द कॉलम कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वॉल को फिल किया था उसी प्रकार कॉलम को फिल करने के लिए है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, YQR के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो यदि आपको YQR अच्छा लगा, आगे आप सीखना चाहते हैं, तो हम इसी प्रकार, ये आज का लेसन 1 था, कल हम लेसन 2 आपके लिए लेके आएंगे। इस प्रकार कंटिन्यू अभी हमारे इस चैनल पर YQR से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। तो साथियों आप अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो YQR को जरूर सीखिए, बिल्कुल फ्री आपका यहाँ पे प्लगइन्स अवेलेबल है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें, एंजॉय करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।